हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 6 जून 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। इसलिए आप सभी को सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इसलिए सेशन को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सूअर से मनुष्य में लीवर का प्रत्यारोपण सफल माना गया है? इसका राइट आंसर है चीन। चीन में सूअर से मनुष्य में लीवर का प्रत्यारोपण सफल माना गया है। बात चीन की है तो चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेन बिनमिंग और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? इसका राइट आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में शेख सबा अल खालिद किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? इसका राइट आंसर है कुवैत। कुवैत के नए क्राउन प्रिंस बन गए हैं शेख सबा अल खालिद। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? इसका राइट आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है मलेशिया। मलेशिया ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है सान्या मल्होत्रा। सान्या मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत में संपन्न लोकसभा चुनावों में कितने मतदाताओं ने मतदान किया है? इसका राइट आंसर है 642 मिलियन। 642 मिलियन मतदाताओं ने भारत में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में मतदान किया है। ध्यान रखना, ये दुनिया का भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है भारत में। 642 मिलियन लोगों ने मतदान किया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ब्रह्मोस के किस पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है? इसका राइट आंसर है निशांत अग्रवाल। निशांत अग्रवाल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और ये निशांत अग्रवाल ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर रह चुके हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है? इसका राइट आंसर है एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है 8.2%। एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, एनएसओ का मतलब नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन,
ने 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है केदार जाधव। केदार जाधव ने अपनी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि किस तरह का आपको हमारा सेशन लगा। अगर सेशन और कंटेंट दोनों आपको पसंद आए हों तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में मालदीव ने किस देश के नागरिकों की एंट्री पर रोक लगाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है इजराइल। इजराइल के नागरिकों की एंट्री पर मालदीव ने रोक लगाने की घोषणा कर दी है, यानी इजराइल का कोई भी नागरिक अब मालदीव में नहीं रह सकता या मालदीव में नहीं प्रवेश कर सकता। ये ध्यान रखें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर देखकर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में डिटेल में लिखकर बताया। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको भी क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा पता है तो आप कमेंट में आंसर भी डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब इस तरीके से आप आंसर लिखते हो तो आप कभी भी उस क्वेश्चन को नहीं भूलते, बहुत लंबे समय तक उस क्वेश्चन को याद रख सकते हो। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हेलेन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को वीडियो के एंड में कमेंट में लिखकर बताना है क्या है इसका राइट आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताइए कि हमारा सेशन कैसा लगता है। अगर हमारा सेशन और कंटेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपको एग्ज़ाम में मदद करता है, तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दूसरा ये कि जो भी लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।